सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। तो अब 1 जून को यानी नए महीने से कई सारे बदलाव होने वाले हैं जिसका असर हम लोगों की जेब पर पड़ेगा। वैसे तो जून महीना बेहद खास है क्योंकि इसी महीने में किसान निधि आएगी, खाते में 2000 रुपए मिलेगा। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक हैं तो नई सूची के आधार पर अब वृद्ध जनों को, दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी। और साथ ही 6 नए बड़े नियम जो बदलाव हो चुके हैं। और साथ ही इस बार बैंक में 12 दिनों तक छुट्टी रहेगी, यानी बैंक 12 दिनों तक बंद रहेगा। यानी 1 जून बेहद खास कई बदलाव जिसका फायदा आपको मिलेगा। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। क्या सस्ता क्या महंगा ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईपीएफओ में आसान हो जाएंगे काम। जी हां, सरकार 1 जून से ईपीएफओ का नया वर्जन 3.0 लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए पीएफ से जुड़ी सर्विस जैसे पैसा निकालना, क्लेम करना, डिटेल अपडेट करना, ये सब कुछ आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात कि यह एक एटीएम जैसे कार्ड से सीधे पीएफ अकाउंट में पैसे निकाल सकेंगे। वही क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल पर लगेगा अतिरिक्त चार्ज। क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए कुछ सख्त नियम लागू किए गए हैं। अगर आपका ऑटो डेबिट फेल होता है तो 2% का पेनाल्टी लगेगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल और फ्यूल के लिए कार्ड इस्तेमाल करने पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। इंटरनेशनल लेन देन पर अतिरिक्त शुल्क और रिवॉर्ड पॉइंट में भी कटौती संभव है। इसके साथ ही एटीएम से पैसा निकालना अब महंगा होगा। 1 जून से एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज भी बढ़ा दिया गया है। अब सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद प्रति ट्रांजैक्शन ज्यादा पैसा कटेगा। इसलिए एटीएम इस्तेमाल करते समय थोड़ी सावधानी आप इस महीने से जरूर बरतिएगा। राशन कार्ड अगर आपके पास भी है तो आपको 1 जून से 1000 रुपए मिलेगा। ये खबर सिर्फ मैं नहीं बता रहा, ये भास्कर पर, एबीपी न्यूज पर जानकारी दी गई है जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। वहीं पर सबसे बड़ा चैनल एसएससी वाला जिस पर 21 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने भी ये जानकारी दी है। यानी कि 80 करोड़ लोगों को राशन कार्ड अगर है तो 1000 रुपए मिलेगा। वहीं पर यूपी में मिलना शुरू हो चुका है 3 महीने का राशन। दोस्तों आपको बताते चले कि 25 मई से जो तारीख तय की गई थी 5 जून तक जून महीने का राशन देने का, उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आपको 30 मई से राशन मिलेगा। कोटेदारों से बात करने पर यह बात पता चली है कि 25 मई के बजाय 30 मई से राशन वितरण होगा। हालांकि इसमें कुछ देरी बरती गई क्योंकि कोटेदारों की दुकानों पर राशन का आवंटन नहीं हो पाया था। फिर वहीं पर आपको एक नई तारीख 15 जून होगी, जो 15 जून से 25 जून तक आपको जुलाई का राशन मिलेगा। कहने का मतलब है आपको जून महीने में भी 2 बार राशन मिल जाएगा और मई में भी 2 बार राशन मिल रहा है। 30 तारीख को राशन बंटना शुरू हो जाएगा। गेहूं, चावल आपको मिलेगा। कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी गई है। कोटेदार के पास एक साथ 3 महीने का राशन पहुंच चुका है। यूपी में इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कट गया है नाम और 30 जून इसकी आखिरी तारीख है। यूपी में बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड कटा है। ई केवाईसी हुई तो पता चला कि ई केवाईसी कराने के बाद ही तो राशन कार्ड सबसे ज्यादा कट रहे हैं। 1000 रुपए देने की जो बात है वो सच है। 1 जून 2025 से खाते में 1000 रुपए भी मिलेगा। एक राशन कार्ड पर 1000 रुपए दिया जाएगा, यानी मुखिया के नाम पर 1000 रुपए कैश आएगा। एबीपी न्यूज पर जानकारी दी गई है, एसएससी वाला पे जानकारी दी गई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट जानकारी दे रहा है, इसलिए आपके साथ शेयर किया जा रहा है। 1 जून बेहद खास है क्योंकि नए महीने में गैस सिलेंडर की कीमत में भी बदलाव होता है। बताया जा रहा है कि इस बार गैस सिलेंडर में घरेलू गैस सिलेंडर धारकों को राहत मिल सकती है। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमत तय होती है। ऐसे में 1 जून को गैस सिलेंडर महंगा या सस्ता होता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में थोड़ी रियायत मिल सकती है। हालांकि 100 रुपए तक की बढ़ोतरी का मार झेलना पड़ सकता है और ये कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ोतरी हो सकती है। खासकर उन परिवारों पर जो सब्सिडी वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उनको थोड़ा लाभ मिलेगा। जून महीने में एफडी की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अगले महीने 6 जून को आरबीआई की बैठक होनी है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई रेपो रेट कम कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बैंक एफडी पर ब्याज दरें एक बार फिर से कम हो जाएंगी। अभी पिछले 3 महीनों से लगातार ब्याज दर कम होती जा रही है, चाहे वो एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो। इन सभी लोगों ने आरबीआई रेपो रेट घटने के बाद एफडी के इंटरेस्ट रेट को घटा दिया है। अब ऐसे में एक बार फिर से जून में एफडी की ब्याज दर कम हो सकती है। फरवरी मार्च में आई पेंशन के बाद तो पेंशन आई ही नहीं है और उसके बाद घर घर सत्यापन हुआ। पेंशन धारक परेशान है कि इस बार हमारी पेंशन आएगी या नहीं। विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, आपका सूची में नाम है तभी आपको पेंशन मिलेगा। दरअसल अमरोहा हुआ, सुल्तानपुर हुआ, सीतापुर हुआ या बनारस हुआ, हर जगह पर दोस्तों 4-4 हजार लोग अपात्र पाए गए हैं जो थे मृतक लेकिन पा रहे थे पेंशन। रिकवर करने की तैयारी हो रही है। अब इसमें अपात्र लोग पाए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी गिरीश चंद्र दुबे ने बताया है वेरिफिकेशन में जो लाभार्थी मृत पाए गए हैं जिनके बैंक खातों में रकम गई है उसे होल्ड कर दिया जाएगा, या जो लोग अपात्र हैं उनकी रकम रोक दी जाएगी और आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे और पैसा रिकवर किया
जाएगा। दोस्तों आपको भी वेरिफिकेशन कराना है, हर 3 महीने के अंतर पर वेरिफिकेशन होगा तभी खाते में पैसा आएगा। अब हर घर सत्यापन होने का मतलब था कि ये वेरिफिकेशन हो गया है और उन लोगों को 3000 रुपए मिलेगा। 10 जून तक बताया जा रहा है खाते में पैसा पहुंचेगा। जीएसटीएन ने एक अहम बदलाव की जानकारी दी है। 1 जून से इनवॉइस नंबर पर केस सेंसिटिव अपर केस और लोअर केस में फर्क नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी ABC कैपिटल हो या स्मॉल हो, तीनों एक ही माने जाएंगे। इससे डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर जनरेट होने की दिक्कत खत्म होगी। साथ ही इनवॉइस नंबर अपने आप बड़े अक्षरों में यानी अपर केस में बदल दिए जाएंगे। वहीं 1 जून से ट्रैफिक और ड्राइविंग लाइसेंस के नियम में बदलाव होगा। जी आपको बताते चले कि ओवर स्पीडिंग फाइन जो है वो 1000 से 2000 रुपए तक फाइन लगेगा। नो लाइसेंस यानी अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपए का फाइन लगेगा। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के आपको 100 रुपए तक का चार्ज देना पड़ेगा। माइनर अगर ड्राइविंग कर रहा है तो 25,000 रुपए भुगतान करना होगा। 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी पेनाल्टी लगेगी। ड्राइविंग लाइसेंस पर सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया है। इसके साथ ही आधार कार्ड पर भी बड़ा अपडेट आ रहा है। UIDAI ने आधार कार्ड ऑनलाइन अपडेट की फ्री सुविधा डेडलाइन 14 जून तक की है। इसके बाद ऑफलाइन अपडेट पर आपको 50 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। यानी इसी जून महीने में एक बड़ी मार आपको 50 रुपए की झेलनी पड़ सकती है। तो अभी भी राहत है। 14 जून तक आप अपने आधार को अपडेट करते हैं तो 50 रुपए शुल्क देना नहीं होगा। फ्री वेबसाइट पर, आधार की वेबसाइट पर जाके आप इसको अपडेट कर सकते हैं। वही 2025 में जून महीने में आपको 12 दिनों तक बैंक बंद मिलेगा। जी हाँ, वैसे तो आपको बता दें संडे और सेकंड सैटरडे, 4th सैटरडे की वजह से छुट्टियां रहती हैं। बाकी आप बैंकिंग छुट्टी की लिस्ट देख सकते हैं। कुछ फेस्टिवल भी पड़ रहे हैं। 7 जून को बकरीद वगैरह रहेगा। बैंक छुट्टियां कुल 12 दिनों तक रहेंगी। वही जून महीने में म्यूचुअल फंड और सेबी के नए नियम भी लागू होंगे। सेबी ने म्यूचुअल फंड के कट ऑफ टाइम में बदलाव किया है, जिससे MF यूनिट की खरीद फरोख्त पर NAV में फर्क आ सकता है। म्यूचुअल फंड ऑनलाइन सिस्टम MFOS के तहत अब स्ट्रीमिंग को आसान बनाया जाएगा। अब नए नियम का असर क्या पड़ेगा? आपकी जेब पर सीधा असर ये होगा कि बैंकिंग चार्ज, LPG, FD रेट, क्रेडिट कार्ड फीस और ट्रैफिक फाइन सभी का असर आपके मासिक बजट पर पड़ेगा। यानी महीने की आमदनी पर ही होगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, बैंकिंग और EPFO के डिजिटल फीचर से लेन देन आसान और सुरक्षित हो जाएगा। टैक्स में राहत मिलेगी। मिडिल क्लास को इनकम टैक्स स्लैब और रिबेट में राहत दी जा रही है। वही सुरक्षा में भी इजाफा होगा। बैंकिंग और ट्रैफिक नियमों में बदलाव होने से फ्रॉड और एक्सीडेंट कम होंगे। आखिरकार व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। व्हाट्सएप चैटबॉट से बन जाएगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस। चालान का कर सकेंगे भुगतान। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सेवा लॉन्च हो चुकी है। RTO ऑफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर। अब आपको सारी परिवहन सेवाएं व्हाट्सएप पर मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने तकनीक और एक नया स्मार्ट इस्तेमाल शुरू किया है। व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। अब वाहन मालिकों को और ट्रांसपोर्ट कारोबारों से जुड़े लोगों को लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, चालान जैसे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे, बल्कि व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आसानी से इसको आप उपलब्ध कर पाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यूपी परिवहन विभाग को इस सेवा के लिए जरूरी एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग, इंटरफेस, एक्सेस देने की अनुमति प्रदान की है। तो ये कुछ अपडेट था जून महीने में होने वाले बदलाव का। वैसे तो 10 बड़े बदलाव हुए हैं जिसका असर हम लोगों को जून महीने में देखने को मिलेगा। बाकी बैंकिंग सेक्टर में भी बड़े बदलाव हुए हैं और बीच महीने में जो बदलाव होंगे उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। बताया भी जा रहा है कि अब आपको FD पर रेट कम मिलेगा, तो वहीं पर दूध वगैरह सस्ता होने वाला है। गैस सिलेंडर इस महीने सस्ता हो सकता है और साथ ही खाने पीने के सामान पर भी रियायत मिल सकती है। ऐसे में जो सामान सस्ता होगा या महंगा होगा उसका हम A to Z एकदम सही वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आप उसको देखकर अपनी खरीदारी भी कर सकेंगे। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। लेटेस्ट न्यूज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।